हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो क्लास लेकर आया हूं मैं हिंदी से। तो हिंदी सामान्य ज्ञान जो कि यहाँ पे व्याकरण से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कि आपके सीजी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इस यहाँ से क्वेश्चन आपके CGPSC, CGSI या व्यापम और सभी एग्ज़ाम में यहाँ से आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, जो कि सभी एग्ज़ाम में जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सभी टेट के लिए काम आएगा, तो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और सभी के लिए यहाँ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ, ये हिंदी क्वेश्चन है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्गों के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्गों की जो प्रकार होती है, इसमें 2 प्रकार की होती है हिंदी वर्णमाला में। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो अधिशासी, प्रसंगा, विनाश, प्रत्याशा। इसमें से प्रशंसा इस शब्द में जो कि उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी अधिशासी, विनाश, प्रत्याशा में उपसर्ग लगा है, प्रशंसा को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? तो अन, आ, प्र या वी। तो क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से अर्थ विपरीत हो जाएगा? तो वी लगा इसके जो कि वी उपसर्ग लगाने से जो कि इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा, जो कि यहाँ एग्जाम में आया हुआ है। RRB भोपाल टीसी परीक्षा 2009 में देख सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का विशेषण है। तो सांस्कृतिक जो कि संस्कृति का जो कि विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यमुना इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यमुना शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इनमें से एक क्रिया विशेषण है, तो वह धीरे से बोलता है, इसमें क्रिया विशेषण है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वह धीरे से बोलता है, एक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। तो मानक हिंदी से यह तात्पर्य है कि साहित्य रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, इसका तात्पर्य है मानक हिंदी का। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अच्छा शब्द प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो यह स्थान बहुत अच्छा है। इस वाक्य में जो कि अच्छा शब्द को प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, यह स्थान बहुत ही अच्छा है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो कि विशेषण के रूप में जो कि उपयोग हुआ है अच्छा शब्द प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। तो इनमें से मिठाई जो कि शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी चतुराई, लड़ाई और उतराई जो कि भाववाचक संज्ञा है। तो जो कि RRB महेंद्र घाटी पटना परीक्षा 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं, जो कि आपको CG टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगला क्वेश्चन, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के जो कि परिणामवाचक भेद के अंतर्गत आता है निश्चित शब्द। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिधेयार्थवाचक शब्दों के संबंध किससे है? तो यह मूलार्थ जो कि व्यंजकता से, अब जो कि अभिधेयार्थवाचक शब्दों का संबंध किससे है पूछा जाएगा, तो मूलार्थ जो कि व्यंजनकता से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, वर्णानुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। तो प्लुत, अनुनासिक, उदात्त या अनुदात्त। तो वर्णानुसार काल से जो उत्पन्न भेद है इंगित करता है, तो यह अनुदात्त जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो 28 जो कि संख्या होती है हिंदी में, जो कि कृत प्रत्ययों की संख्या 28 जो कि प्रकार की होती है, इसकी 28 संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो यहाँ पूर्ण भूत में मैं खाना खा चुका, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित है पूर्ण भूत। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृत्त धातु में एमूल प्रत्यय लगने पर शब्द रूप क्या होगा? तो व्रंत हो जाएगा इसका। तो वृत्त धातु में एमूल प्रत्यय लगाने पर जो शब्द बनेगा वो व्रंत जो कि यही शब्द रूप जो कि बन जाएगा, क्योंकि यह RRB में आया हुआ है इलाहाबाद स्टेनो परीक्षा में। कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है, तो यहाँ कर्ता कारक जो कि कृष्ण ने गाना गाया, तो इस वाक्य में कर्ता वाक्य बनेगा।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो यौगिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है तो श्रद्धेय, जो कि बड़े के लिए यह संबोधन शब्द है श्रद्धेय। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन, जो कि इस शब्द का प्रयोग करते हैं श्रद्धेय का। अगला क्वेश्चन है, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द है प्रिय महोदय, जो कि पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए इस शब्द का, प्रिय महोदय का उपयुक्त शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया गया चिन्ह का नाम क्या है? तो यह अनुनासिक चिन्ह है, याद रखिएगा। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो मांडवी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी घरेलू, भला, स्वतंत्र को छोड़कर तो मांडवी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जो कि व्यक्ति से प्रदर्शित जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, तो मांडवी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिंदा शब्द क्या है? तो यह विशेषण है, जिंदा शब्द में विशेषण छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें अव्यय कौन सा है? तो धीरे धीरे में जो कि अव्यय है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण है इस शब्द में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो सामाजिक इसमें गलत पद है, जो कि इक से बना, पाक्षिक, भौमिक, दैविक, जो कि इक प्रत्यय लगने से बने हैं, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो आपका सही आंसर। तो व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो जो कि उपसर्ग लगाएं तो उसका विपरीत अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो कंठ इसका, क वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो कंठ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, य वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो यह वर्ण का उच्चारण स्थान तालु पे होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो यह वर्ण का उच्चारण स्थान तालु में होता है। अगला क्वेश्चन है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है? तो मूर्धा में ट वर्ण का जो कि उच्चारण स्थान पे मूर्धा में होता है ट वर्ण का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण चुने, तो भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं, आर्ट, व्याकरण, तो इनमें से मिठास में विशेषण जो कि छुपा ही हुआ है। भारतीय शब्द का बहुवचन है, तो भारतीयों हो जाएगा आपका बहुवचन भारतीय शब्द का। लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ कुशल, इसमें जो कि लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, तो विशल इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, कुशल इसका विशेषण हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि है, तो यह देवनागरी भाषा की लिपि है। निर्वासित शब्द निम्नलिखित कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित शब्द में जो कि स्थित, जो कि इसका प्रत्यय है, निर्वासित शब्द में स्थित जो कि प्रत्यय है। निम्न में कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक्य है? तो ज इसमें तालव्य और नासिक्य है, तो इसका ए ऑप्शन ज सही हो जाएगा। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो लंबोदर इसमें रूढ़ शब्द है, बाकी को छोड़ के, घुड़सवार, दूध वाला लोटा, तो लंबोदर में रूढ़ शब्द इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो नदी आपका जातिवाचक संज्ञा है, जो कि ये नदी अपनी जातिवाचक संज्ञा बतलाती है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो, प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग कौन सा वर्ण हो जाता है? तो अनुनासिक इसका सही आंसर। तो वर्ण के प्रथम अक्षर से यदि परे कोई अनुनासिक वर्ण हो, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो छ, त्र, ज्ञ, इसमें जो कि संयुक्त व्यंजन है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन पूछा जाएगा तो अक्षत्रज्ञ जो कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ वर्ण उदाहरण है? तो यहाँ पे दंत, तालव्य व आपका अंतस्थ वर्ण के उदाहरण है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में किन दो वर्गों के जो कि द्विपृष्ठ और मूर्धन्य दो दो उच्चारण होते हैं? तो ढ, ढ, दो की ये मूर्धन्य दो दो उच्चारण यहाँ पे होते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? तो ए, सा, री, शु और री। तो इसका डी आंसर सही हो। तो दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है तो आपका सु और री जो कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं है, बाकी ए, सा, री आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत हिंदी में आते हैं। हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह स्वर के लिए हल शब्द का प्रयोग किया जाता है। निम्न में विस्मयबोधक शब्द कौन सा है? तो अरे में आपका विस्मयबोधक शब्द आ जाएगा, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? तो ट आपका जो कि वर्ण ट वर्ण आपका मूर्धन्य शब्द सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में अव्यय ओ कितना बुखार मेरे नन्हे को, तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो। तो यहाँ पे अव्यय पूछा है तो इसका अ ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना में आपका इस वाक्य में अव्यय जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में बताइए कि किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों है? तो अभीष्ट में इस शब्द में आपका उपसर्ग और संधि दोनों है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो ख वर्ण जो कि इस व्यंजन में जो कि आपका इस वर्ण ख वर्ण में महाप्राण जो कि छुपा हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो ट, प, फ, भ, ये जो कि ट ध्वनि जो कि इस वर्ण में ओष्ठ्य नहीं, बाकी प, फ और भ आपका ओष्ठ्य व्यंजन के अंतर्गत आता है ध्वनि में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो कंठ्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे उच्चारण की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्णों को जो कि कंठ कहलाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और डेली बेस पे पढ़िए, जो कि आपका CGSI का एग्ज़ाम भी आने वाला है। आपका जो कि 20 तारीख को जो कि CG टेट का एग्ज़ाम है, इसलिए रिवीजन पे फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसे लगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।